बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए के रिलीफ के हवाले से। रवा माह 33 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। 83 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट होगी। FIA ने लेस्को को 6 जून की डेडलाइन दे रखी है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत की रोशनी में लेस्को की जानिब से पुरानी ओवर बिलिंग पर रिलीफ के साथ साथ रवा माह भी रीडिंग के मुताबिक बिलिंग की गई। FIA ने लेस्को से 6 जून को बिलिंग मुकम्मल होने की रिपोर्ट तलब कर रखी है। जराए ने बताया कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल रिपोर्ट पेश करेंगे। तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स भी आला अफसरान के साथ FIA हेड क्वार्टर्स जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मोहसिन नकवी ने लेस्को को 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर रिलीफ का हुक्म दिया था, जिसके बाद FIA ने मजीद 10 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की। इस तरह मजमूई तौर पर लेस्को को 93 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ देना है। लेस्को ने गुज़िश्ता माह 31 करोड़ यूनिट्स निकाल कर अरबों रुपए का रिलीफ दिया। दूसरी जानिब खस्ता हाल बस अड्डों की हालत बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। वेटिंग एरिया, कैंटीन, वॉशरूम, स्टाइलिंग के काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अरबों के फंड जारी। जिन्ना टर्मिनल लाहौर, लारी अड्डा और सिटी अड्डा पर 3 अरब रुपए खर्च होंगे। काबीना कमेटी बराए खजाना के इजलास में प्लान की मंजूरी। खस्ता हाल बस अड्डों की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने खस्ता हाल बस अड्डों की हालत बेहतर करने का फैसला लिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बस अड्डों की बेहतरी के लिए भिजवाई गई समरी मंजूर कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में बस अड्डों की बेहतरी के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दी गई। फंड से सरकारी बस अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। लाहौर के जिन्ना टर्मिनल, लारी अड्डा और सिटी अड्डा पर 3 अरब से तरक्याती काम किए जाएंगे। वेटिंग एरिया, कैंटीन, वॉशरूम्स, टाइलिंग समेत दीगर काम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी बराए खजाना के इजलास में बस अड्डों की बेहतरी के प्लान की मंजूरी दी। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को बस अड्डों के मसाइल की निशानदही के अहकाम जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। आलमी बैंक समेत दीगर डोनर्स एजेंसी से कर्ज लिया जाएगा। नए माली साल के बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात शामिल हैं। कर्ज की रकम रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर खर्च होगी। पंजाब हुकूमत नए माली साल में 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। नए माली साल के बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात शामिल हैं। ये कर्ज आलमी बैंक समेत दीगर डोनर एजेंसी से लिया जाएगा। जराये के मुताबिक कर्ज रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए लिया जाएगा। आबपाशी, ट्रांसपोर्ट और साफ पानी की मद में भी कर्ज लिया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत पहले ही 17 खरब की मकरूज है, जिससे रिटायरमेंट के लिए 30 साल दरकार हैं। हुकूमत के शहरियों पर बोझ डालने की तैयारी। ट्रैफिक चालान की मद में 12 अरब जमा करने का हदफ। ट्रैफिक चालान और दीगर मामलात की मद में रेवेन्यू इकट्ठा होगा। रवां साल पुलिस ने 11 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था। हुकूमत की शहरियों पर बोझ डालने की तैयारी। इस साल चालान पिछले साल की निस्बत ज्यादा होंगे। पंजाब में नए माली साल के बजट में हुकूमत ट्रैफिक चालान और लाइसेंस फीसों की मद में जराए आमदन का हुजम बढ़ा रही है। ट्रैफिक पुलिस को 12 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करने का हदफ दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक रवां माली साल में पंजाब पुलिस ने 11 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था। हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस ट्रैफिक चालान, लाइसेंस फीस और दीगर सर्विसेज पर रेवेन्यू हासिल करती है। नए माली साल में पुलिस के अहदाफ में 1 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। पुलिस के गैर सूबाई महासिल अहदाफ बढ़ाने से शहरियों पर बराह रास्त बोझ बढ़ेगा। किसी खालिदम तंजीम को कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड इदारे ही कुर्बानी की खालें जमा कर सकेंगे। महकमा दाखिला ने ईद उल अजहा के तनाजुर में अहम अहकाम जारी कर दिए। अवामी मुकामात पर सिरी पाए जलाने पर दफा 144 लागू होगी। आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद होगी। ओजड़ी को मेन होल या केनाल में फेंकने पर भी पाबंदी होगी। ईद कुर्बान के हवाले से ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर हैं। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। व्यापारियों, गाहकों, जानवरों के लिए तमाम बुनियादी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महंगाई के सबब मवेशी मंडी में खरीदारों का रश पिछले साल की निस्बत कम है। ईद उल अजहा के करीब आते ही हर कोई अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए खरीदारी को निकल पड़ता है। हुकूमत की जानिब से शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में व्यापारी, गाहक और जानवरों की सहूलत के लिए बुनियादी इंतजामात किए गए। पाकिस्तान भर से व्यापारी अपने जानवर लेकर मंडी में आ रहे हैं। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये बैल मुझे पसंद आया तो ये इसकी डिमांड 18 लाख का आ रहे हैं, तो मैं इनसे ही कह रहा हूँ कि जरा कमी पेशी करे तो मैं ये ले जाऊँ। डिमांड है 26 लाख रुपया।
गया। कीमत तो हम ज़्यादा मांग रहे हैं। हम इसको दरिये का आटा खिलाते हैं और खला खिलाते हैं और वंडा डालते हैं इसको। मवेशी मंडी में आए हर शख्स की यही कोशिश है कि खूबसूरत जानवर खरीदा जाए, मगर बढ़ती महंगाई ने शायद अब सुनते इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल कर दी है। कैमरामैन असद असलम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। 47 तक महसूस होने वाला शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री तक आ गया है। 6 जून तक तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA ने महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़श्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी आ गई। 47 तक महसूस होने वाला शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री तक आ गया। PDMA ने 6 जून तक तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। PDMA की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश होगी। PDMA की जानिब से जिले इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। महकमा सेहत, आबपाशी, तमीर मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी किया गया है। 13,000 स्कूलों को निजी शोबे के हवाले करने का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। समेत सूबा भर के 13,000 स्कूलों को निजी शोबा के हवाले करने के लिए कमेटी बनी है। पैफ की जानिब से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी के कन्वेनियर डिप्टी डायरेक्टर पेमा अमजद हुसैन होंगे। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद नदीम, असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर अहमद रुकन होंगे। मास्टर ट्रेनर कायद एकेडमी माजिद हमीद, डिप्टी डायरेक्टर सादिया बशीर भी मेंबर होंगी। मज़कूरा कमेटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मुकम्मल राबिते में रहेगी। कमेटी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद स्कूलों को निजी शोबा के हवाले करने में फाल किरदार अदा करेगी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का सामना है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी सस्ता ना हो सका। सार्फिन को 10 किलो आटा 1500 रुपए में दस्तयाब। ईद उल अजहा के बायस गरम मसाला जात की भी मांग बढ़ गई। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की किल्लत दूर न हो सकी। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया है। शुमाली लाहौर समेत मुतादिद इलाकों के अक्सर और बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी सस्ता न हो सका। आम सार्फिन को 10 किलो आटा 1500 रुपए में दस्तयाब है और ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1700 से 1800 रुपए फी किलो में मिल रहा है। ईद उल अजहा के बायस गरम मसाले जात की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब शहर में ग्राम फरोश माफिया सरगर्म है। रोटी, दूध और दही इजाफी कीमत में बेची जा रही है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए है, मगर 15 से 16 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दूध 160 के बजाय 200, दही 180 के बजाय 240 तक बेची जा रही है। जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों को ताहाल नकेल नहीं डाल सके। मरियम निशात कॉलोनी में पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। GT रोड से मुतसिल सलामतपुरा रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। मुस्लिम पार्क ग्रीन टाउन पार्क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नशात कॉलोनी में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का कहना है कि कई माह से पानी नहीं आ रहा। सख्त गर्मी में पानी की किल्लत ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर रखे हैं। गोशा अंगूरी स्कीम शालीमार रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। इलाके का ट्यूबवेल भी बंद पड़ा है। रिहायशों का कहना है ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता। कोई मसला हल नहीं हुआ। पीछे भी 1-2 दफा आए, कई दफा आए हैं मेरा खिलाफ। मैंने उस वक्त भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन कोई मतलब आज तक कोई नहीं आया इसके लिए कि इसका हल हो जाए। GT रोड से मुतसिल सलामतपुरा रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। प्लांट के अतराफ कचरे के ढेर लगे हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस हर तरफ ताफुन उठने लगा। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता 1.5 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। रिहायशियों ने वासा हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। मुस्लिम पार्क ग्रीन टाउन अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पार्क टूट फूट का शिकार है। फैमिलीज का कहना है कि पार्क की 4 दीवारी न होने से आवारा कुत्ते पार्क में घूमते हैं, जिसके बायस बच्चों के लिए ये पार्क महफूज नहीं। हायर एजुकेशन के बजट में कटौती वापस लो। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज अकेडमिक स्टाफ का एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली गई। शहदारा के खानदान ने 3 प्यारों के कातिल पकड़े ना जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया।
فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کی کال پر اساتذہ نے احتجاج کیا. آفیسرز اور ملازمین پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پنجاب یونیورسٹی میں احتجاجی ریلی نکالی. احتجاج ہائر ایجوکیشن بجٹ میں کٹوتی کے خلاف کیا گیا. احتجاجی ریلی میں اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے سڑکوں پر آئے اور پھر پرامن احتجاج کرتے ہوئے واپس چلے گئے. جہانگیر کالونی شادرہ ٹاؤن کے رہائشی خاندان نے اپنے 3 پیاروں کے قتل نہ پکڑے جانے پر پریس کلب کے باہر احتجاج کیا. پریس کلب کے اطراف احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ورثہ غم سے نڈھال ہو گئے. ظاہرین نے الزام لگایا کہ ہمارے بھائیوں کو قتل کیا گیا اور الزام بھی ہم پر عائد کیا جا رہا ہے. ظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. گھروں کے باہر بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. تیز آندھی اور جھکڑ چلنے کے دوران پاک عرب فیز 2 ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے ہنگم لٹکتے تاروں کے سبب املاک کو نقصان. ہائی وولٹیج تاروں کا گچھا گھر سے ٹکرا گیا. آگ بھڑک اٹھی. لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر. کرنٹ لگنے سے 2 بچے بھی زخمی ہو گئے. اغوا کاروں کے خلاف آرگنائز کرائم یونٹ کی کامیابیاں. رائیونڈ سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے عاصم کے ملزمان گرفتار کر لیے. امپورٹنٹ ہے اس میں دیکھیں 3 لیولز کی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کی سوسائٹل رسپانسبلٹی ہے اور پیرنٹس کی بھی ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ کی بھی ہے. تمام ادارے اسکولز پیرنٹس اور سوسائٹی اپنا مل کے رول پلے کریں گے تو یہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں داتا دربار والے اور اس کے علاوہ بھی کئی اسپاٹس ایسے ہیں جس میں بچے جو گھروں سے نکل جاتے ہیں پیرنٹس سے لڑ کے یا کسی اور وجہ سے یا بعض دفعہ مدارس سے بھی بچے بھاگ جاتے ہیں تو وہ ان جگہوں پہ کھانے پینے کے لیے چونکہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس لیے ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے بتایا کہ ہماری ٹیمیں مستقل کام کر رہی ہیں. اگر کوئی اس میں آرگنائزڈ گینگ ہمیں ملا جو کہ ان کو کڈنیپ کرتا ہے یا ان کو مس یوز کرتا ہے اس پہ بھی ہماری ایک ٹارگیٹڈ ٹیم کام کر رہی ہے. دیکھیں ہر ایف آئی آر کی ڈفرینٹ نیچر ہے. جیسے میں نے بتایا 1-2 بہنیں ہیں ان کا شادی کا مسئلہ تھا. اسی طرح یہ جو ہے ان کا آپس میں لین دین کا مسئلہ تھا انہوں نے کڈنیپ کر لیا. کسی کا کرپٹو کرنسی کا آپس میں لین دین کا مسئلہ تھا تو اس کو کڈنیپ کیا گیا پھر اس کو ہم نے ریکور کیا. کہ مریم کی دستک ایپ کی لانچنگ تقریب. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مریم دستک ایپ کا افتتاح کر دیا. شہریوں کو سرکاری دفتر کی بجائے ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے ڈومیسائل برتھ سرٹیفکیٹ سمیت 10 سروسز فراہم کی جائیں گی. دستک ایپ کی لانچنگ تقریب پی سی ہوٹل میں ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب میں پہنچی تو روبوٹ نے خوش آمدید کہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وزراء کے ہمراہ دستک ایپ کا افتتاح کیا. مریم نواز نے دستک آفس کا ورچوئل معائنہ کیا. دستک کے نمائندوں کو سٹیج پر بلا لیا. گروپ فوٹو بھی بنوایا. دستک ایپ سے 10 سروسز فراہم کی جائیں گی. ڈومیسائل، ای سٹیمپنگ، برتھ سرٹیفکیٹ کی سہولت ملے گی. ڈیتھ، میرج، طلاق سرٹیفکیٹ سمیت موٹر وہیکل ٹرانسفر کی خدمات میسر ہوں گی. شہریوں کو پراپرٹی، ٹوکن ٹیکس اور نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن کی سہولت بھی میسر آئے گی. ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو لائنز میں لگ کے آٹا مل رہا ہے، چینی مل رہی ہے، یا وہ رمضان بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں. جو حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی خدمت، اس کو ہم آپ کی دہلیز تک لے کے جائیں، عوام کی دہلیز تک لے کے جائیں. لانچنگ تقریب میں پرویز رشید، مریم اورنگزیب، عظما بخاری، مشتبہ شجاع الرحمان شریک ہوئے. چودھری شافع حسین، سہیب احمد، رانا سکندر حیات، بلال اکبر، راشد نصر اللہ شریک تھے. ذیشان ملک، ملک خالد کھوکھر، چیف سیکرٹری، آئی جی، سیکرٹریز اور دیگر نے شرکت کی. شہری ویب پورٹل، موبائل ایپ یا کال سینٹر 1202 کے ذریعے سروسز آرڈر کر سکتے ہیں. کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. پارٹی صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد میاں نواز شریف متحرک. پارٹی کو گراس روٹ لیول تک منظم کرنے کے لیے تیاریاں شروع. مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت سے نچلی سطح تک تنظیم کی اثر-نو تشکیل کا فیصلہ کر لیا ہے. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے تمام صوبائی صدور سے پارٹی کے مخلص اور درینہ ساتھی رہنماؤں کے نام طلب کر لیے. پارٹی کے نئے عہدوں کے لیے 5 نام پارٹی صدر کو پیش کیے جائیں گے. مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے اور الیکشن میں بہترین کردار ادا کرنے والوں کو پارٹی عہدے دیے جانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا حلقہ پی پی 150 کا دورہ. سابق بلدیاتی نمائندوں اور لیگی کارکنوں سے ملاقاتیں کی. لیگی کارکنوں سے پیاروں کی وفات پر اظہار افسوس کیا. وزیر صحت عمران نذیر صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ یوسی 130 رانا وقاص کے گھر گئے اور ان کے بھتیجے کی وفات پر اظہار افسوس کیا. عمران نذیر نے حافظ ارسلان کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا. لیگی کارکن رمیز سے ان کے والد ظہور حسین کے انتقال پر تعزیت کی. اس موقع پر عامر رضا، شہباز چاندی اور دیگر بھی موجود تھے. اورنگزیب تنوری اور دیگر نے بھی اس موقع پر شرکت کی.
वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से एजाजी कौंसल जनरल काज़ाकिस्तान की मुलाकात, दो तरफा तजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी शाफी हुसैन से एजाजी काउंसिल जनरल काज़ाकिस्तान राव खालिद एम खान ने मुलाकात की। काज़ाकिस्तान और पंजाब के माबैन टेक्निकल एजुकेशन, ज़राअत, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, काज़ाकिस्तान के सरमायाकार पंजाब के खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े में सरमायाकारी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में पाक चाइना सकाफती और माहौलियाती नुमाइश का इनेकाद। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीली ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा ने मुख्तलिफ लिबास, पेंटिंग्स, खताती और मिट्टी से बने बर्तन नुमाइश में पेश किए। सकाफती और माहौलियाती नुमाइश 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में मुनक्किद की गई। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीली ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा ने मुख्तलिफ लिबास, पेंटिंग्स, खताती और मिट्टी से बने बर्तन नुमाइश में पेश किए। वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी फलीहा ज़हरा काज़मी ने कहा, बच्चों का हुनर काबिले तारीफ है। हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकली सब्जेक्ट थ्रो करने का मौका देते हैं। तो आज की जो एग्जीबिशन है उसका भी मकसद ये था कि ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को बढ़ाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए दोनों ममालिक के। मेहमानों ने नुमाइश का दौरा किया और तलबा के हुनर को खूब सराहा। This tradition, this practice could be continued and could be further promoted in the future, so we can further enhance and build, strengthen the long-standing friendship and also the practical cooperation, collaboration and the partnership between our two countries. शुरका ने नुमाइश के इनेकाद को यूनिवर्सिटी का बेहतरीन इक़दाम करार दिया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अक्सा सज्जाद, सिटी 42। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की प्रमोशन, साबिक बरतानी फुटबॉलर्स माइकल ओवन का फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल एंड कॉलेज डिफेंस का दौरा, लेजेंड एकेडमी और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के दरमियान फुटबॉल मैच भी देखा। बरतानवी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ियों के वफद ने मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप के तहत चलने वाले फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल एंड कॉलेज डिफेंस फेज 6 का दौरा किया। मारूफ बरतानवी फुटबॉलर माइकल ऑन, पास्कल चमुंडा, एमली हेस्की और राहुल रोड्रिग्स वफद में शामिल थे। मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप के सीईओ फैसल मुश्ताक ने फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालबात के हमरा बरतानवी फुटबॉलर्स का भरपूर इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। रंगारंग इस्तकबालिया तकरीब में स्कूल के तलबा ने शानदार टैबलो परफॉर्मेंसेज पेश की। सीईओ फैसल मुश्ताक का कहना था कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत बरतानवी फुटबॉलर्स ने स्कूल का दौरा किया है। आज रूट्स मिलेनियम फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल ने पाकिस्तान में MOU साइन किया है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के साथ। ये एक बरतानवी इदारा है, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट का फरोग है, हॉकी का है, ये फुटबॉल को स्कूलों में, कॉलेजों में और थ्रू फ्रेंचाइज लीग आम करना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और K&J ट्रस्टी प्रॉपर्टी सर्विस के दरमियान मुआहदा, नए होटल्स खोले जाएंगे। इरशाद बी अंजुम और खुरम मजीद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और K&J ट्रस्टी प्रॉपर्टी सर्विसेज के दरमियान नए होटल्स के कयाम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। फ्लैटिस होटल की तकरीब में सीईओ IHMS ग्रुप इरशाद बी अंजुम और सीईओ K&J ट्रस्टी प्रॉपर्टी सर्विसेज खुरम मजीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इरशाद बी अंजुम ने कहा, हमारी कोशिश होती है कि अपने मेहमानों को जदीद सहूलियात फराहम करें, यही हमारी तरक्की का राज है। We treat our customer like a king. हम जिस होटल में जाते हैं एक फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। That's the big plus point we have. इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी उनकी हम एक्सपेक्टेशन उतरे। खुरम मजीद का कहना था कि फ्लैटिस होटल के साथ मुआहदे से इंतहाई खुश हैं। फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके जो उनसे क्लोजेस थी वो मेरे लिए बहुत फीजिबल थी एंड फ्लैटिस इटसेल्फ इज़ अ यूनिक ब्रांड। तो जब इन्होंने विजिट किया तो वो बड़ा ही इनको पसंद आया। MOU के मुताबिक K&J ट्रस्टी प्रॉपर्टी सर्विसेज फ्लैटिस एक्सप्रेस के नाम से मुख्तलिफ शहरों में होटल खोलेगी। कैमरामैन राना यास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।